नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अयोध्या में हो रहे राम मंदिर निर्माण के खिलाफ पश्चिम बंगाल से आवाज तेज होने लगी। पहले ममता सरकार में मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी ने मंदिर निर्माण पर सवाल उठाया। अब इमाम एसोसिएशन ऑफ बंगाल भी अयोध्या में मंदिर निर्माण के खिलाफ बयानबाजी करने लगा। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भी मुस्लिम बीजेपी से जुड़ेंगे उन्हें मुस्लिम ही नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तमाम मुस्लिम नेता और मुस्लिम संगठन इस बात पर अड़े हैं कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राम मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे। राम मंदिर के खिलाफ लगातार उठ रही आवाज के बीच इमाम एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने भी पत्र लिखकर विरोध जताया। इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद याहिया ने कहा है, ये पत्र मुसलमानों को चेतावनी है। वो अब निश्चित करें कि वो किनके साथ है। उन्हें इस बात को समझना होगा कि वो अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अवश्य ही मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहती। अयोध्या में हुए भूमि पूजन पर इमाम एसोसिएशन ने कहा कि ये राम राज्य या हिंदू राष्ट्र की नींव नहीं है, बल्कि मुस्लिम विरोधी भावना का सालाना जश्न, आरएसएस बीजेपी का सालाना धर्म है। बीजेपी आरएसएस के जो सहयोगी हैं वो खुद को सही करें, नहीं तो ये उनकी मुस्लिम के तौर पर पहचान को खत्म कर देगा। बंगाल इमाम एसोसिएशन बाबरी मस्जिद के विध्वंस और मंदिर के निर्माण के खिलाफ खड़ा है। पीएम मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की संसद को प्रणाम किया था, तो वहीं दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान को सिर झुकाकर नमन किया था। अपने कर्म को नमन करने वाले पीएम मोदी जब 29 साल बाद अयोध्या की धरती पर पहुंचे तो वो धर्म को भी नमन करना नहीं भूले और रामलला के दरबार में दंडवत होकर उन्हें प्रणाम किया। यानी देश के पीएम अगर कर्म को नमन करते हैं तो धर्म के सामने भी दंडवत होते हैं। लेकिन इमाम एसोसिएशन को इसी बात से चिढ़ है कि संविधान के सामने झुकने के बाद वो भूमि पूजन में कैसे बैठ सकते हैं। इमाम एसोसिएशन ने पीएम मोदी की ओर से संसद में प्रवेश करने के दौरान संविधान के सामने झुकने और उसके बाद भूमि पूजन में बैठने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि संविधान में जो लिखा है उसका मखौल बनाया गया है। ये किसी भी लोकतांत्रिक देश में कल्पना से परे। मुसलमानों में बीजेपी का डर दिखाने वाले ऐसे ही संगठनों के लिए शायद पीएम मोदी ने दूसरी बार पीएम बनते ही बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें मुसलमानों के खिलाफ होने वाले इस छल में भी छेद करना है। जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। मुसलमानों के उत्थान के लिए आवाज उठाने वाले पीएम मोदी के बारे में इमाम एसोसिएशन ऑफ बंगाल कह रहा है कि मुसलमानों को इस बात को समझना होगा कि वो अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अवश्य ही मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहती। इमाम एसोसिएशन को आरएसएस का जवाब। बीजेपी के साथ साथ संघ पर भी निशाना साध रहे इमाम एसोसिएशन ऑफ बंगाल को आरएसएस की पश्चिम बंगाल इकाई के सचिव जिष्णु बसु ने भी जोरदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में आम मुसलमान ये सब पसंद नहीं करते। वे अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अपने युवाओं के लिए रोजगार और समुदाय की समग्र समृद्धि चाहेंगे, जो ये राजनीतिक ताकतें देने में विफल रही। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार मुस्लिम समुदाय साजिश को समझेगा और उसे नाकाम करने के लिए कदम उठाएगा।